मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की लीडरशिप में मध्य प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। आने वाले वक्त में प्रदेश के विकास को और रफ्तार देने के लिए कई क्षेत्रों में नए काम होने हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के साथ मिलकर मोहन सरकार लगातार प्रदेश की बेहतरी के लिए काम कर रही है। तो चलिए जानते हैं क्या है मोहन सरकार के एमपी के विकास का प्लान। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश के विकास के लिए सदैव मार्गदर्शन और सहयोग दिया है। हैंडलूम जिससे मध्य प्रदेश की पहचान रही है, चंदेरी, महेश्वर, बाग में बने बेहतरीन वस्त्रों ने देश दुनिया में हमारे प्रदेश की सुरुचिपूर्ण छवि बनाई है। विश्व स्तर पर इस पहचान को अधिक प्रभावी, समसामयिक बनाने तथा निखारने के लिए साड़ी वॉकाथॉन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रदेश की चंदेरी, माहेश्वरी और बाग प्रिंट का विशेष रूप से प्रदर्शन होगा। प्रदेश की इस पहल में केंद्र सरकार सहयोग देगी। केंद्रीय मंत्री उद्योग एवं कपड़ा मंत्री श्रीमान पीयूष गोयल से भेंट में इस पर हमारी सहमति हुई है। प्रदेश में टेक्सटाइल सेक्टर को और विस्तार देने, इस क्षेत्र में कौशल उन्नयन के नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन के अंतर्गत प्रदेश के विश्वविद्यालय में टेक्निकल टेक्सटाइल के नए कोर्स सम्मिलित किए जाएंगे और भोपाल या इंदौर में टेक्निकल टेक्सटाइल का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए वस्त्र मंत्रालय की समर्थ योजना के अंतर्गत प्रशिक्षणों की संख्या बढ़ाई जाएगी और जनजाति एवं पिछड़ी जनजाति बहुल क्षेत्र में महिला स्व सहायता समूहों को भारत सरकार के सहयोग से सिलाई मशीन उपलब्ध कराए सिलाई की ट्रेनिंग भी दिलाई जाएगी। केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल जी के साथ हुई बैठक में प्रदेश की सभी टेक्सटाइल मिलों का डेटाबेस तैयार करने का भी निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री सीखो कमाई योजना को और प्रभावी बनाने के लिए तथा कन्वर्जेंस के लिए भारत सरकार से सहयोग भी प्राप्त होगा। बैठक में मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम को मास्टर डेवलपर बनाने और प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र में टेस्टिंग फैसिलिटी स्थापित करने के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव भेजने तथा पीएम मित्र पार्क के विषय पर भी चर्चा हुई है। टेक्सटाइल के क्षेत्र में समय सीमा में गतिविधियों के संचालन के लिए भारत सरकार के टेक्सटाइल सचिव और प्रदेश के मुख्य सचिव के बीच जल्द ही अधिकारी स्तर की बैठक होगी। इस क्षेत्र में गतिविधियों के संचालन से बड़ी संख्या में रोजगार के अवसरों का भी सृजन होगा। केंद्रीय मंत्री श्रीमान पीयूष गोयल को चर्चा में बताया गया कि किफ़ायती दर पर मिलने वाले भारत आटा और भारत दाल को अधिक से अधिक लोगों तक आसानी से पहुंचाने के लिए मोबाइल वाहनों का भी लक्ष्य रखा गया है। छोटे और सीमांत किसानों तथा वनाधिकार अधिनियम के अंतर्गत पट्टाधारी पात्र किसानों से प्राथमिकता से समर्थन मूल्य का उपार्जन किया जाएगा। वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर 130 लाख मीट्रिक टन गेहूं उपार्जन का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश में वन संपदा निरंतर समृद्ध हो रही है। हाल ही में हमें कूनों में नवागत मेहमानों का शुभ समाचार प्राप्त हुआ है। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री श्रीमान भूपेंद्र यादव जी से भेंट में भी प्रदेश के लिए सकारात्मक संकेत प्राप्त हुए हैं। भारत सरकार शीघ्र ही मध्य प्रदेश के लिए टाइगर कंजर्वेशन प्लान को अनुमोदित करेगी। इसके साथ ही सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 50 गौर ट्रांसकोलेशन की अनुमति पर भी शीघ्र सहमति मिली है। संजय टाइगर रिजर्व में गौर पुनर्स्थापना योजना के अंतर्गत ट्रांसलोकेट 50 गौर के रक्त नमूना एकत्र करने की अनुमति भी शीघ्र प्राप्त होगी। केंद्रीय मंत्री जी से हमने ग्रीन इंडिया मिशन के तहत वर्ष 2022-23, वर्ष 2023-24 की केंद्र प्रवृत्ति योजना की लंबित किस्त शीघ्र जारी करने का अनुरोध किया है। केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी ने आश्वस्त किया कि राष्ट्रीय वन्य प्राणी बोर्ड की स्टैंडिंग बोर्ड कमेटी के समक्ष तथा वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत लंबित प्रकरणों का भारत सरकार के स्तर से शीघ्र निराकरण किया जाएगा। इसके साथ ही फसल हानि करने वाले 400 कृष्णमृग के ट्रांसलोकेशन के संबंधी प्रस्ताव पर भी केंद्र सरकार शीघ्र ही अनुमोदन प्रदान करेगी।
हाल ही में मैंने दिल्ली प्रवास में केंद्रीय रेल मंत्री श्रीमान अश्विनी वैष्णव जी से भेंट की है। उनसे हुई चर्चा के तारतम्य में बताना चाहूँगा कि उज्जैन झालावाड़ रेल लाइन को जल्द ही मंजूरी मिलेगी। उज्जैन दिल्ली मुंबई ट्रेन रूट पर प्रदेश के लिए नई नमो भारत ट्रेन मिलेगी। यह ओवरनाइट स्लीपर ट्रेन होगी। उज्जैन के फ्रीगंज में रेलवे ओवरब्रिज पर भी ब्रिज बनाया जाएगा। इंदौर भोपाल उज्जैन के मध्य रैपिड रेल और वंदे मेट्रो चलाने के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। महू सनावद रेल लाइन पर गेज परिवर्तन का काम तेज गति से करने का दायित्व रेल मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों को सौंपा गया है। इंदौर दाहोद परियोजना मिशन मोड में शीघ्र क्रियान्वित होगी। इस परियोजना से पीथमपुर, धार, सरदारपुर, झाबुआ क्षेत्र में औद्योगिकरण बढ़ेगा। पीथमपुर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क निर्माण किया जाना है। इसे भी रेल लाइन से जोड़ा जाएगा। कलकत्ता और वाराणसी से मध्य प्रदेश की कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी। इसके लिए अमृत भारत ट्रेन शुरू करने का आश्वासन केंद्र सरकार से प्राप्त हुआ है। प्रदेश को 6 रेलवे ओवरब्रिज मिलेंगे। खनिज बहुल इलाकों में रेलवे साइटिंग की जाएगी। बुधनी इंदौर रेल लाइन पर भी कार्य तेज होगा। अमृत भारत स्टेशन योजना में प्रदेश के स्टेशनों के उन्नयन के कार्य होंगे। माननीय रेल मंत्री श्रीमान वैष्णव जी ने सीधी, सिंगरौली, ललितपुर और झांसी बिना रेल लाइनों से जुड़े प्रस्तावों पर भी जल्द ही निर्णय लिए जाने की बात कही है। धन्यवाद।